अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गुड इवनिंग गाइस, आई एम प्रशांत अग्रेजा एंड आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स टॉक साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बहुत ही फेमस टॉपिक है 11th क्लास और 9th क्लास के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? देखो, साइंस के अंदर जब भी किसी नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है तो याद रखना इसका मतलब यह है कि जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स या लॉज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर पड़ रहा है। तो मोल कॉन्सेप्ट ने ऐसी क्या हेल्प कर दी कि ये इतना ज्यादा फेमस टॉपिक बन गया? तो समझो बात को। मोल कॉन्सेप्ट से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। अब मास के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मास के कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सबका मास कुछ और है। ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है। इस तरह सारे के सारे जो एलिमेंट है वो अलग अलग मासेस वाले हैं। इसी वजह से कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिल रही थी, कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मिल रहा था जहां पर सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख करके हम लोग मेजर कर पाए या कोई भी रिएक्शन के एनालिसिस कर पाए। इसी वजह से साइंटिस्ट ने मोल कंसेप्ट निकाला। अब मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है? मोल कंसेप्ट कैसे चीजों को स्टैंडर्डाइज करता है? देखो, वेरी सिंपल। मान लेते हैं हम लोग कि एक बार हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं अगर, तो ऑक्सीजन एटम यानी कि O का मास होता है 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल। यस, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो उसके लिए 1 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल। अब समझ रहे हैं बात को कि हाइड्रोजन के लिए 1 मोल का मतलब है 1 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन के लिए 1 मोल का मतलब है 16 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब होता है किसी भी एंटिटी का मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर यहां पे मान ले मॉलिक्यूल होता, O2 होता, तो O2 के लिए O2 का मास चूंकि 32 होता है, तो यहां पे 32 ग्राम का मतलब होता 1 मोल। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? और यहीं पे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होता, फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, तो वाटर का मतलब होता है H2O। H2O मतलब O16 एंड 2 हाइड्रोजन मतलब 18। तो पानी के लिए 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज दैट एंटिटी जो किसी भी चीज के एक पर्टिकुलर मास के इक्वल होता है। किसी भी चीज का अगर आप मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर में मास लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब मास से मोल में कन्वर्जन समझ में आ गया, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि यार मुझे ये तो समझ में आ गया कि हर चीज जो है उसके मास जो है वो 1 मोल के बराबर है, पर दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालें। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, साइंटिस्ट लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब वहां पर ये कैसे पता चले कि उस रिएक्शन में जो हमने एलिमेंट्स जो रिएक्ट करवाए हैं उन एलिमेंट्स के कितने कितने पार्टिकल्स या कितने कितने एटम्स ने आपस में रिएक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, तब तक आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते। और प्रॉब्लम ये थी कि ये सब इतना ज्यादा माइक्रो लेवल पे होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है कि इंसान की आंख यानी कि नेकेड आई इसको देख नहीं सकती। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए कि ये पता करना कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको कोई मास दिया जाए तो उसके मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके, ये निकाले। ये ठीक वैसा है कि मान लो मैंने कहा कि ये मार्कर है, ये हाइड्रोजन की बनी हुई है मार्कर, अब बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? कैसे गिनोगे? कैसे गिनोगे? बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अमीडो एवोगैड्रो। अमीडो एवोगैड्रो ने एक बहुत ही साफ बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार आई डोंट केयर तुम ऑक्सीजन ला रहे हो, नाइट्रोजन ला रहे हो, हाइड्रोजन ला रहे हो, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज कि अगर तुम किसी भी चीज का 1 मोल ला रहे हो, किसी भी चीज का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नो मैटर, किसी भी चीज का अगर 1 मोल आप ला रहे हो तो उस 1 मोल में आने वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड होता है। और वो जो फिक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो नंबर होता है वो मैजिकल नंबर एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने हम सबको दिया, और वो नंबर है 6.022
इंटू 10 टू द पावर 23 और इसी नंबर को उसके बाद से एवोगैड्रोस नंबर यानी कि Na कहा जाता है. सॉरी, सो दिस इज योर Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर. समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था इसका? यानी कि तुम किसी भी चीज का अगर एक मोल ले लोगे तो उस एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इतने हैं. अब इसको करके देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पुराने वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. अगर मैं ऑक्सीजन के एक मोल लेता हूं यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर मैं लेता हूं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो आप कहेंगे चूंकि ये एक मोल है सर इतने. फिर अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहा हूं 32 ग्राम यानी उसका एक मोल, तो बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, आप कहोगे सर इतने. और फिर अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास पानी है जिसका मास 18 ग्राम है, बताएं कि इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, तो आप कहोगे सर अगेन इतने. समझ में आया? तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर आप एक मोल लेते हैं तो उसमें होने वाला जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है या एटम्स है वो हमेशा फिक्स्ड होता है. दिस इज एवोगैड्रोस नंबर. अब ये बहुत ही महान, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी. और इस डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस डिस्कवरी के बाद 3 टर्म्स जो है वो हमने लिंक कर दिए. कौन से 3 टर्म्स? मास, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यानी अगर अब आपके पास मास है तो आप मोल और पार्टिकल्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आप मोल और मास तक पहुंच सकते हैं. कैसे पहुंच सकते हैं, हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे. पहले एक आखिरी चीज कर लेते हैं. अब आखिरी प्रॉब्लम क्या थी? आखिरी प्रॉब्लम ये थी कि गैसेस के अंदर, बिकॉज जो गैसेस होती हैं उनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो उनको लीटर्स में मेजर करना पड़ता है. इसीलिए अब साइंटिस्ट के पास एक ये प्रॉब्लम थी कि अगर मुझे गैसेस को लीटर्स में मेजर करना है तो मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो मोल को लीटर्स से रिलेट कर दे. यानी किसी भी गैस का अगर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर मोल्स हैं तो मैं ये कैसे बता पाऊंगा कि इसके कितने लीटर है मेरे पास. तो एक रिलेशन आया बहुत ही फेमस, वो ये था कि अगर आपके पास किसी भी गैस का एक मोल है, अगर आपके पास किसी भी गैस का एक मोल है तो वो एक मोल हमेशा 22.4 लीटर के बराबर होगा, प्रोवाइडेड एसटीपी. अब एसटीपी का क्या मतलब है? वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी कि अगर टेम्परेचर वहां पे 273.15 केल्विन है और प्रेशर वहां पे 1 एटमॉस्फेयर है तो आपका एक मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम है आपके पास यानी कि एक मोल है. ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन गैस के 32 ग्राम है, आपके पास एक मोल है. बताएं कि एसटीपी पर इसके कितने लीटर्स हैं. तो आप क्विकली देखोगे एक मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर. आंसर. यहीं पे अगर आपके पास जो मोल दिए हुए हैं अगर उनको हाफ कर देगा एग्जामिनर तो आपको लीटर्स को भी हाफ करना है. समझ में आया? बिकॉज दे आर रिलेटेड. तो अब यहाँ पे 4 क्वांटिटीज है यार, ध्यान से देखो. ये चारों क्वांटिटीज आपस में लिंक्ड है. मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड लीटर्स एट एसटीपी. अब इन 4 क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी आपको दी जाती है और बची हुई 3 में से कोई भी 1, 2 या तीनों आपसे पूछी जाती है. ये पूरी साइकिल ही घूमती है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है. तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जांपल, आगे के क्वेश्चन आगे करेंगे लेकिन आज के लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है. तो एग्जामिनर ने क्या दिया आपको? एग्जामिनर ने कहा है आपके पास 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है. यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर का ठीक डबल है. अब यहाँ पे आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है? वेरी सिंपल. अब आपसे वो पहला सवाल पूछेगा कि बताएं इसमें कितने मोल हैं. अरे अगर मेरे पास इतने एटम्स होते तो एक मोल होता. अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स ठीक डबल हैं तो मोल भी ठीक डबल होंगे. यानी कि अगर मोल पूछेगा तो मैं कहूंगा सर 2 मोल्स. अच्छा, अगर आपसे वो पूछेगा कि बताएं इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का मास कितना होगा
तो ध्यान से सुनो, अगर 1 मोल होता है तो 1 मोल के लिए O2 का मास होता है 32, क्योंकि भाई उसका मास है। तो अगर 2 मोल्स है तो मास कितना होगा, 32 इंटू 2 यानी कि 64। और यही अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन गैस जो है, अब बताएं कि एसटीपी पे वो कितने लीटर्स है, तो चूंकि वो 2 मोल्स हैं, लीटर्स हो जाएंगे डबल। 1 मोल के लिए होते हैं 22.4 लीटर, तो 2 मोल्स के लिए हो जाएंगे 44.8 लीटर्स। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। बस ये 4 क्वांटिटीज हैं, इन 4 क्वांटिटीज को अगर समझ लिया, इनका रिलेशन समझ में आ गया, नथिंग इज डिफिकल्ट, है ना। तो इन चारों क्वांटिटीज को ध्यान से एब्जॉर्ब करो, इनको समझने की कोशिश करो, कहीं से भी शुरू करो, किसी भी चीज का मास ले लो, मास से मोल पे जाओ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाओ, लीटर्स पे जाओ, और बस घूमते जाओ, साइकिल बनाते जाओ। और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। कोई भी इसमें क्वेरी है, डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।